गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आपको कई बार कन्फ्यूजन होता होगा कि भाबर क्या है, जोग्राफी के अंदर तराई क्या है, ठीक है, बांगर क्या है, खादर क्या है। तो हमेशा इनके अंदर क्या कन्फ्यूजन रहता है और इनसे एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भाबर क्या होता है। जब किसी पहाड़ से कोई नदी निकल कर आती है, ठीक है, आपको पता ही है, जैसे हिमालय से अंदर गंगा, यमुना, ठीक है, ये सारी निकल के आती है, सिंधु, झेलम, चनाब, रावी, सतलज, व्यास, वो सारी चीज़ें है ना। तो जब पहाड़ से कोई नदी निकल कर आती है और वो कंकर और पत्थर वाली मृदा के अंदर अंदर गायब हो जाती है, ठीक है, वो जैसे यहाँ से ऊपर से निकल कर आई, ठीक है, और यहाँ ये कंकर पत्थर वाली जो जमीन है यहाँ पर गायब हो जाती है, ठीक है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को कहते हैं भाबर, जहाँ पे नदी गायब हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ से नदी आती है फिर यहाँ निकलती है, ठीक है, और यहाँ पे भूमि कौन सी हो जाती है? दलदली भूमि हो जाती है। उस क्षेत्र को कहते हैं तराई का क्षेत्र, ठीक है। जो दलदली भूमि हो जाती है उसको कहते हैं तराई का। फिर नदी आगे निकल के जाती है, ठीक है, आगे निकल के जाती है और यहाँ पर क्या कर देती है? मिट्टी का जमाव कर देती है। किसका जमाव कर देती है? मिट्टी का जमाव कर देती है, ठीक है। जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है, उस क्षेत्र को कहते हैं बांगर, ठीक है। तो यहाँ से ये भी आप याद रख सकते हैं कि बांगर यानी कि बाद में मतलब बहुत पहले से जो मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी हुई है, उस क्षेत्रों को कहते हैं बांगर, जो आपको राजस्थान के अंदर लूनी बेसिन के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। फिर नदी आगे जाती है, आगे जाती है, आगे जाती है, ठीक। फिर यहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा का विकास करती है। कौन सी मृदा का? नवीन जलोढ़ मृदा का विकास करती है और उस क्षेत्र को कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर, जो आपको राजस्थान के अंदर चंबल बेसिन के अंदर देखने को मिल सकता है। चंबल जो बेसिन है वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थे भाबर, तराई, बांगर और खादर। एक बार फिर से देखिए, ठीक है। भाबर वो जहां पर नदी विलुप्त हो जाती है, ठीक है, फिर जहां से निकलती है और दलदली भूमि का विकास करती है, ठीक है, निर्माण करती है, वो होता है तराई का क्षेत्र। जहां पर जो नदी होती है वो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसका संग्रहण करती है, वो क्षेत्र कहलाता है बांगर। और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी का जहाँ पे संग्रहण करती है नदी, वो कहलाता है खादर। जो बांगर का जो अपन को विशेषता देखने को मिलती है वो लूनी बेसिन में मिलती है, और जो खादर की जो विशेषता देखने को मिलती है वो अपन को मिलती है चंबल बेसिन के अंदर, ठीक है। तो अब तो आप कभी नहीं भूलोगे इसको, ठीक है, आप याद रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।